नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर G20 समिट की जो बैठक है वो चल रही थी और 1:30 बजे करीब आज 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन का जो समापन है वो किया है। आज सुबह से ही लगातार हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिस तरह से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा की और आरती भी की। जिसके बाद तमाम जो G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने राजघाट पर जाकर गांधी जी की समाधि को जो है उनके दर्शन किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि उसके बाद जो बाइडेन जो है वो वियतनाम के लिए रवाना हुए, जिसके बाद तमाम जो बैठक बची हुई थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देशों के, उनका स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और सभी को खादी के शॉल उड़ाते हुए वो नजर आए। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद सीधा रवानगी हुई उनकी भारत मंडपम में, जहां पर तीसरे सत्र सेशन की शुरुआत होनी थी आज की बैठक की। आपको बता दें वहां पर कई बड़े मुद्दे हमें देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी, यानी कि अगले साल जो G20 का समिट होगा वो ब्राजील के अंदर होने वाला है, उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री ने सौंपी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया बदल रही है, ऐसे में दुनिया के बड़े और जिम्मेदार संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। UNCC में अभी भी उतने ही सदस्य हैं जिसकी स्थापना हुई थी। इसका विस्तार होना चाहिए, यानी 28 देशों की संख्या और बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि और भी जो देश हैं जो इससे अलग हैं उनको भी इस समिट में शामिल होना चाहिए और विश्व स्तरीय मुद्दों पर बातचीत कर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह से G20 को लेकर वन अर्थ वन प्लैनेट यानी वन फैमिली और वन फ्यूचर का स्लोगन भारत की तरफ से दिया गया था, इसको देखते हुए ही G20 में चर्चा होनी थी। आपको बता दें कि इससे पहले 9 सितंबर यानी कल इस 2 सेशन पर चर्चा हुई। इसके बाद आज जो बात होनी थी वो वन फ्यूचर के बारे में बात होनी थी। इस पर काफी चर्चा हुई। सभी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो बाकी के सरकार के नेता हैं उन्होंने इस पर बातचीत की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें इससे पहले आतंकवाद पर चर्चा हुई, यूक्रेन की जो रशिया के साथ वॉर है उसको लेकर भी चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सत्र के समापन की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कि जानते हैं नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। इसके साथ ही 2 दिनों में आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए और हमारा कर्तव्य है कि सुझावों की एक बार फिर से समीक्षा की जाए ताकि ये देखा जा सके कि उनकी प्रगति को कैसे तेज किया जा सके। यानी जिस तरह से G20 में सभी कंट्रियों के जो नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, उनके सुझाव को लेकर आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, किन किन जगहों पर सुधार किया जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उसकी एक बार फिर से चर्चा की जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। ये एक अहम बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। इसके साथ ही G20 सत्र के समापन की घोषणा हुई। ब्राजील को जिस तरह से अध्यक्षता सौंपी गई है उसके बाद लुला डी सिल्वा ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज देने के लिए भारत की सराहना की है। यानी जितने भी देश इसमें शामिल थे उन्होंने इस पर सहमति जताई है। जिस तरह से G20 की बैठक को समाप्त किया गया है मुद्दों के साथ, उन पर उन्होंने सहमति जताई है। इसके बाद आगे खबर यही आ रही है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी 2 विपक्षी नेताओं से बातचीत होनी है, उनके साथ बैठक होनी है, उनके साथ उन्होंने लंच भी किया है। अब देखना होगा कि G20 की इस बैठक के बाद किन मुद्दों पर चर्चा हुई, वो कौन से मुद्दे हैं जो सामने और निकल कर आते हैं और किस तरह से ये जनता के बीच में एक मैसेज लेकर जाते हैं।
वैसे आपको बता दें कि दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है कि कहीं भारत पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था कि क्या G20 की जो समिट है, बैठक है, वो भारत कर पाएगा या नहीं। अब ऐसा लगता है कि भारत ने उनको उनका जवाब दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।